हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात राजस्थान की। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में शिक्षक भर्ती को लेकर हुई हिंसा में 2 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों के जत्थे डूंगरपुर से निकलकर उदयपुर के खेरवाड़ा इलाके में घुस गए। यहां भी 2 दिनों तक भारी हिंसा हुई। अभी फिलहाल यहां शांति है, लेकिन तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स मांगी है। राजस्थान के उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में आगजनी की ये तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं, लेकिन इस आग और धुएं की तपिश अब तक महसूस की जा रही है। ये कार जो हाईवे पर धू कर जलती दिख रही है, ये कार 1167 सरकारी पदों पर भर्ती के लिए जलाई गई। हाईवे पर बसें जलाई गईं, ट्रक जलाए गए, मोटरसाइकिल फूंकी गई। जगह जगह उपद्रव के निशान बिखरे हुए हैं। जिस हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, ये नेशनल हाईवे संख्या 8 आदिवासियों को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर करीब 3 हफ्ते से ठप किया गया है। खेरवाड़ा में दुकानों में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें दिख रही हैं। यहाँ भर्ती की मांग की आड़ में 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। ये सारे उपद्रवी राजस्थान के डूंगरपुर जिले से उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में घुस आए और इसके बाद उन्होंने क्या हाल किया, ये सब इन तस्वीरों में दिख रहा है। हालांकि डूंगरपुर के बाद खेरवाड़ा में भी रविवार को शांति रही, लेकिन हिंसा के निशान जहां तहां दिख रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस बड़े बवाल की जड़ में क्या है। दरअसल 2018 में राजस्थान के जनजातीय इलाकों में 5431 शिक्षकों की भर्ती निकली थी। इसमें 50% पद सामान्य वर्ग से, 45% पद अनुसूचित जनजाति से और 5% पद अनुसूचित जाति से भरे जाने थे। एसटी और एससी वर्ग के तो सभी पद भरे गए, लेकिन सामान्य वर्ग के 2721 पदों में से केवल 1554 अभ्यर्थी ही पास हुए और उन्हें पोस्टिंग दी गई। इस कैटेगरी में जो 1167 पद खाली रह गए, सारा झगड़ा उन्हीं पदों को लेकर है। आदिवासियों की मांग है कि सामान्य वर्ग के ये 1167 खाली पद उन अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों से भरे जाएं, जिन्हें की पोस्टिंग नहीं मिल पाई। इसी बात को लेकर सारा बवाल मचा हुआ है। तो इसी पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष शर्मा, जिनका रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या ये वाकई शिक्षक भर्ती के लिए किया गया हंगामा है? क्योंकि आप ही शायद वहां के स्थानीय नेता से किसी से बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस तरीके की भी बातें निकल कर आ रही हैं। स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि ये लूटपाट की मंशा से किया गया है। 2007 में भी कुछ ऐसा ही सिमिलर देखने को मिला था। जी बिल्कुल, अगर शुरुआत की बात की जाए तो जो खेरवाड़ा तक उपद्रव हुआ वो केवल शिक्षक भर्ती को लेकर था, लेकिन खेरवाड़ा से निकलने के बाद ये उदयपुर जिले के ऋषभ देव तक पहुंचा। कल आधी रात तक जब हम मौके पर थे तो वहां हमने देखा कि पहाड़ियों पर आदिवासी लोग चढ़े हुए हैं और वो इस इंतजार में है कि कैसे पुलिस बल वहां से हटे तो इलाके में जाकर वो तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे पाए। लेकिन राहत की ये बात यह है कि रात को ही देर रात के बाद समझाइश के जरिए इन पहाड़ियों से इन आदिवासियों को हटा दिया गया। पुलिस बल ने पूरे इलाके में पूरी तरह से छावनी बना रखा है ऋषभ देव को। खेरवाड़ा में भी पूरी तरह से शांति स्थापित हो चुकी है। राजस्थान पुलिस के 3 आईपीएस अफसर जो पहले उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पुलिस अधीक्षक पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, राजस्थान सरकार ने खास तौर पर उन्हें यहाँ भेजा है। वो आदिवासी नेताओं के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से बात करके इस पूरे मामले को शांतिपूर्ण दिशा में ले जा रहे हैं। जी मनीष, देर हुई समझने में प्रशासन को, सरकार को, ये कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है, हिंसा इतने बड़े स्तर पर फैल सकती है। जी बिल्कुल विकास, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा। अब कहा तो ये तक जा रहा है कि ये नक्सली प्रायोजित कार्यक्रम था और छत्तीसगढ़ के अलावा कई अन्य राज्यों से लोग यहाँ आए और आदिवासियों को भड़काया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब 15 दिनों तक पड़ाव की स्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने के हालात थे, तब राज्य सरकार क्यों नहीं चेती और इस मामले में कोर्ट की शरण क्यों नहीं ली गई। जी लगातार आप बने रहिए मनीष, आगे भी अपडेट आपसे हम लेंगे। इन सब के बीच दर्शकों को ये समझाना और बताना बहुत जरूरी है कि डूंगरपुर की हिंसा के पीछे बाहरी लोगों का हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कुछ लोग तो इसे नक्सलियों से भी जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि आदिवासियों को दरअसल यहां ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। आखिर राजस्थान के डूंगरपुर और उदयपुर के खेरवाड़ा को किसने सुलगाया?
ये गाड़ियों में आग किसके इशारे पर लगाई गई? किनके कहने पर नेशनल हाईवे 8 पर इतना बवाल हुआ? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन प्रशासन और कुछ नेता इसके पीछे नक्सलियों का हाथ होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसा मानने वालों में राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी हैं। वहाँ जो लोगों की जो सूचना है उसमें गुजरात के लोग भी हैं, मध्य प्रदेश के भी और झारखंड के लोग भी हैं। और एक और नई बात जो आई है कि यहाँ जो कन्वर्टेड जितना भी जो क्रिश्चियन बने हैं, जो ओरिजिनल कभी ट्राइबल थे, लेकिन आज उन्होंने धर्म क्रिश्चियन स्वीकार किया है, वो लोग भी बसों से भर करके इस आंदोलन में गए हैं। इस हिंसा के पीछे असल में है कौन? लोगों को किसने भड़काया? ये रहस्य बना हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक एक चीज की जांच होगी। तो कौन है, कोई पहचान हो पा रही है? नहीं, अभी हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? कोई विदेश से तो आई नहीं है, होंगे तो यहीं कहीं का उनकी पहचान होगी। कह रहे थे कि दूसरे राज्य से आए हुए हैं लोग। दूसरे राज्य से आएंगे तो उनके खिलाफ उनकी भी पहचान होगी, कब आए हैं, कौन है, कहाँ एंट्री हुई है। क्या इस हिंसा के पीछे वाकई बाहरी लोगों का हाथ है? इस पर राजस्थान सरकार अभी बहुत साफ साफ कुछ नहीं कह रही है। ये बात तो नहीं कह सकते, और अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी तो अपने आप जांच का विषय है, जांच की। उपद्रवियों की हिंसा के मामले में उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में कुल 24 मामले दर्ज किए गए हैं। इस हिंसा में 2 लोगों की जान भी जा चुकी है।